एक आदमी ने अपनी आधे महीने की सैलरी से एक होटल का कमरा बुक किया और अंदर आने के बाद वो ऐश करने नहीं बल्कि एक वेटर की तरह काम करने लगा। उसने कमरे की एक चीज को बिल्कुल चमका दिया। आखिर में उसने एक नोट छोड़ा और ये सब करने के बाद उसने एक गहरी सांस ली, खिड़की के पास गया और बिना किसी झिझक के बाहर निकल गया। उसकी इस अजीब हरकत को लोगों ने देख लिया और जल्द ही तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी फौरन मौके पर पहुंच गई। उन्होंने नीचे एक बड़ा सा एयर बैग बिछा दिया। मीडिया वाले आदमी के कूदने की वजह पर तरह तरह के अंदाजे लगा रहे थे। कुछ को तो शक था कि शेयर मार्केट में पैसा डूबने से वो ये कदम उठा रहा है। पुलिस ने भी अपने सबसे काबिल नेगोशिएटर को भेजा ताकि आदमी को इस बेवकूफी से रोका जा सके, लेकिन निक ने उससे बात करने से मना कर दिया और साफ साफ कहा कि उसे लिसा नाम की एक डिटेक्टिव से मिलना है। उसने धमकी दी कि अगर कुछ मिनटों में वो यहाँ नहीं आई तो वो बिल्डिंग से कूद जाएगा। एक्सपर्ट भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। कमरे में कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला था और अब तक वो लोग उसकी पहचान भी नहीं कर पाए थे। मेज पर बस एक अजीब सा सुसाइड नोट पड़ा था। लिसा जो छुट्टी पर थी उसे मजबूरी में काम पर आना पड़ा, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंची लोग उसका मजाक उड़ाने लगे क्योंकि कुछ समय पहले एक आदमी ने पुल से कूदकर जान दे दी थी और लिसा की बहुत कोशिशों के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाई थी। इस वजह से उसकी हर तरफ से आलोचना हुई थी और वो काफी समय तक मेंटल ब्रेकडाउन की हालत में थी। वो जानना चाहती थी कि निक ने उसे ही क्यों चुना, क्योंकि अगर उसे सच में कूदना ही होता तो वो इतना बड़ा तमाशा करके उससे मिलने की जिद क्यों करता। लेकिन निक ने कहा कि वो आजकल बहुत चर्चा में है और उसे यकीन है कि जहाँ वो होगी वो जगह हॉट टॉपिक बन जाएगी। ये बात लिसा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। एक तरफ उसके साथी उस पर ताने कस रहे थे तो दूसरी तरफ मीडिया को भी इस बातचीत से कोई उम्मीद नहीं थी। वो तो पुलिस का मजाक उड़ा रहे थे। वो आदमी को और जल्दी मरने के लिए उकसा रही है। सड़क पर भी लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। वो तो चाहते थे कि रोज कोई न कोई कूदने के लिए आए, लेकिन निक ये सब आत्महत्या करने के लिए नहीं कर रहा था। वो यहाँ कुछ ऐसा करने वाला था जिससे पूरा देश हिल जाए और जो आगे होने वाला था उसे देखकर आप भी उसके कायल हो जाएंगे। लेकिन अभी सबसे पहले उसकी पहचान पता करना जरूरी था क्योंकि पुलिस को कमरे में कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला था और उन्हें यकीन था कि ये आदमी पूरी तैयारी के साथ आया है। लिसा ने निक को सिगरेट ऑफर करने की सोची ताकि वो आसानी से उसका सलाइवा सैंपल ले सके, पर निक को सिगरेट का शौक नहीं था। उसने फौरन मना कर दिया। ये देखकर लिसा ने अपनी रणनीति बदली। उसने चौंकाने वाली बात कही कि निक कभी आत्महत्या नहीं करेगा। वजह क्या है ये तो उसे नहीं पता, लेकिन वो जानती है कि निक का कोई न कोई मकसद जरूर है। लिसा ने कहा कि वो उस पर भरोसा कर सकता है क्योंकि नीचे तमाशा देखने वालों को उसकी जान की कोई परवाह नहीं है। हो सकता है उन्होंने तो शर्त भी लगानी शुरू कर दी हो। यहाँ तक कि पुलिस भी चाहती है कि ये ड्रामा जल्दी खत्म हो। इस वक्त सिर्फ वही है जो उसकी परवाह करती है। जब लिसा उसे समझाने की कोशिश कर ही रही थी तभी निक के ईयरफोन में एक आवाज आई। एक अनजान आवाज ने उसे बताया कि सब कुछ तैयार है। किसी को नहीं पता था कि उसके कॉलर में एक छोटा सा माइक्रोफोन छिपा हुआ है और यही यहाँ आने का असली